अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी आज जल्दी जल्दी 8624 के क्विज़ कर देखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो पसंद है तो आप लाइक भी कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने क्विज़ कराना है तो विद प्रूफ जो है हम क्विज़ करके देते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मैंने क्विज़ अभी किया है, स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ और विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब पहला देखें। अच्छा जी, जर्मनी ये जो है इसका जो स्कूल का नाम था क्या है, एकेडमी है, जिम्नाजियम है, लेशियम है, ये क्या चीज़ है। तो हमने जो इसका आंसर देखा था वो ये देखें, ये इसका आंसर मिला है। ये सारा स्कूल है कॉल जो है वो जिम्नाजियम कहलाए जाते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है इसका इन 1947 कितने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट थे। तो उस टाइम 3 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट थे। एक ढाका था, एक लाहौर था, एक कराची था। और उसके बाद टीचर ट्रेनिंग ऑफ द करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है ये। और नेक्स्ट जो है the exchange information is and the clear coordination among boards in the field of examination is the main function of, ये किसका होता है, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का होता है। और नेक्स्ट पे चलते हैं जी। लेवल 3 अंडर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो कौन सा था, सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसका। ये तमाम चीज़ें ना दो मुख्तलिफ ज़राए से हम तस्दीक शुरू करके और उसके बाद ही हम ये करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। आलमोस्ट डैश एलिमेंट्री स्कूल इन जापान, जापान में कितने हैं, 100% एलिमेंट्री स्कूल हैं। ये देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्री स्कूल हैड, जिन्हें तमाम जो हैं उसमें मौजूद हैं, ये प्ले ग्राउंड मौजूद हैं। नेक्स्ट है द फार्मूलेशन ऑफ करिकुलम विंग एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 1976 है। देखें, ये देखें 1976 इसका आंसर आया हुआ है। जिन लोगों ने क्विज़ करवाने हैं उनको भी इसी तरह स्क्रीनशॉट के साथ विद प्रूफ के साथ आंसर जो है वो चेक करके, ये 3 मुख्तलिफ, एक बुक से होता है, एक नेट से होता है, एक और थ्रू वेबसाइट है, उसके थ्रू हम ये 3 चीज़ें जो हैं ये करते हैं। और बिल्कुल तस्दीक करके पहले तो बुक से ही कंफर्म करते हैं, अगर बुक से ना मिल रहा हो तो फिर किसी और जगह से चेक करते हैं। नेक्स्ट देखें जी, द पोस्ट 18 अमेंडमेंट जो है वो कौन सी थी, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कौन सी थी। यहाँ देखें वो इंडिपेंडेंट थी, यहाँ पर ये आंसर इसका आ रहा है। और नेक्स्ट, इन जापान एजुकेशन इज़ कंपलसरी फ्री एंड ऑल स्कूल चिल्ड्रन फ्राम 1st to 9th ग्रेड तक। ये देखें ये खड़ा है द 1st थ्रू 9th ग्रेड तक, 1st से लेकर 9th ग्रेड तक। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आर अवॉर्डेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 12 ईयर। ये देखें यहाँ पर जो है 1st एंड 2nd 11वीं और 12वीं के बाद जो हैं ये चीज़ें जो हैं कंप्लीशन ऑफ ईच 2 ग्रेड्स दे कैन टेक स्टैंडर्ड टेस्ट इन द एकेडमिक सब्जेक्ट्स, इनमें वो ले सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव एम्फेसिस फीलिंग इमोशन एंड द डिग्रीज ऑफ क्या होती है जी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द गिवन फेनोमेनियन। इसका देखें यहाँ पर ये इसका जो दिया हुआ है इफेक्टिव डोमेन का दिया हुआ है। तो हर एक को जो है हम तस्दीक करके चेक करके फिर करते हैं। करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स शुड आइडेंटिफाई द लर्निंग आउटकम इसका आता है। अच्छा जी, बॉबेट 1924 डिफाइंस दैट करिकुलम। अब यहाँ देखें ये खड़ी है, बॉबेट की तारीफ़ खड़ी है और ये जो है इसने करिकुलम की बात की कर रहा है यहाँ पर। और नेक्स्ट, सेकेंडरी एजुकेशन इन पाकिस्तान बिगिन 9 एंड लास्ट फॉर 4 ईयर्स। यहाँ देखें ये देखें 9 लास्ट फॉर 4 ईयर्स इसका दिया हुआ आंसर। और नेक्स्ट जो है विच इज़ नॉट द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिग्री डायरेक्टरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शन स्कूल जो है रजिस्ट्रेशन फॉर प्राइवेट कॉलेज के लिए होता है, ये इसके साथ फंक्शन नहीं है। अच्छा, ए एंड इज़ अ डिस्क्रिप्टिव आउटलाइन। ये देखें जी इसका सिलेबस की बात की जा रही है यहाँ पर। ये देखें एसेंशियली सिलेबस इज़ अ डिस्क्रिप्टिव एंड समरी ऑफ टॉपिक्स जो था, एंड समरी ऑफ टॉपिक वही वाला बात आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफाइंस करिकुलम एज रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये टैनर एंड टैनर ने कहा 1995 में। ये देखें यहाँ पर है टैनर एंड टैनर 1995 ने इसने ये कहा था। नेक्स्ट, सेकेंडरी एजुकेशन इज़ USA हैज़ स्टेट कंट्रोल में होता है इसका। और नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो है सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये एग्ज़ाम के लिए होता है, यानी इम्तिहानात लेने के लिए होता है बोर्ड ये बस। और मस्जिद मोहल्ला स्कूल जो होते हैं वो 1998 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी
ये देखिए ये पॉलिसी आई थी, तो उस टाइम जो है उन्होंने मस्जिद इसको मोहल्ले को जो है उन्होंने करार दिया था साथ में। बस यहाँ तक ये ख़त्म हो गए हैं और ये 20 जो है वो पूरे कर दिए हैं। अगर किसी को कोई कराना है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा है, आप लोग रब्ता कर लें, इंशाल्लाह अच्छे से कोई करके देंगे।